हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे इटरेबल, इटरेटर और इटरेशन के बारे में कि वो पाइथन में क्या होती है। राइट, तो चलते हैं, हम थोड़ा समझते हैं कि सब क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पाइथन हमें देता है इटरेबल। ठीक है, इटरेबल। उसके बाद हमारे पास आता है इटरेटर और उसके बाद क्या आता है, इटरेशन। राइट, ये तीन चीज़ें हमारे पास आती हैं। इटरेबल क्या होता है? इटरेबल में बेसिकली क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है और इसके अंदर एक मेथड होता है इटरेटर का। ठीक है, ITR का जो होता है। ठीक है, और एक होता है इसके अंदर एक मेथड होता है गेट आइटम का। ठीक है, एक्चुअली इटरेबल क्या करता है, इटरेबल हमें इटरेटर देता है। राइट, इटरेटर देता है। ठीक है, और इटरेटर क्या करता है, इटरेटर इटरेशन करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा, नेक्स्ट का, जिसके थ्रू ये इटरेशन करता है। ऑब्जेक्ट होता है जो नेक्स्ट के हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है जो हमें इटरेशन प्रोवाइड करता है। एक्चुअली इटरेबल हमें इटरेटर देता है और इटरेटर हमें इटरेशन देता है। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है और इसको मैंने बिल्कुल आपको सिंपल करके बताया है। और आज हम बात करेंगे किसकी, इटरेबल, इटरेटर, इटरेशन की। मगर इससे पहले क्या होता है, एक जनरेटर होता है, इटरेटर जनरेटर भी होता है। उसके हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। राइट, इटरेटर को हम डिस्कस कर लेते हैं। राइट, इन पाइथन एन इटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट that represent a sequence of data. It provides two essential method, ITR and next. ठीक है ना, ये इटरेटर देता है जिसके थ्रू हम इटरेशन करते हैं। That allow you to loop through the elements of a collection or generate value on the fly without having to store them in a memory. ठीक है, एक्चुअली ये इसका मेन पर्पस जो है ना, इसके जो बेनिफिट्स है, जो भी नंबर जनरेट करता है ये मेमोरी में सेव नहीं होते। एक्चुअली आपके जो नंबर सेव करता है वो आपका जनरेटर सेव करता है। जनरेटर नंबर एज अ ऑब्जेक्ट आपके जनरेट करके देता है। ठीक है ना, वो मेमोरी में कोई आपके सेव नहीं करता। अगर नॉर्मली हमें नंबर जनरेट करने पड़े तो हम एक लूप लगाते हैं। ठीक है ना, कौन सा लूप लगाते हैं, फॉर आई। ठीक है, इन रेंज। ठीक है, 10,000 आपने लिख दिया, यहाँ पे मिलियंस लिख दिया। तो क्या करता है, अगर आप ये आपकी मेमोरी कंज्यूम करेंगे, ठीक है ना, ये आपके मेमोरी में आपके नंबर जनरेट करेगा। ठीक है ना, इस तरह आप जनरेट करेंगे। तो मगर जनरेटर क्या करता है, जनरेटर एक्चुअली आपको एक ऑब्जेक्ट दे देता है, एक ऑब्जेक्ट बना कर दे देता है। ठीक है ना, कि वो ले भी ये एक ऑब्जेक्ट है इन नंबर्स का, आप इनको यूज़ करें। और मगर जनरेटर क्या करता है, सिर्फ एक दफ़ा ऑब्जेक्ट आपको बना कर देगा। राइट, वो ऑब्जेक्ट एक दफ़ा बना कर देंगे आपको, ये जहन में रखिएगा। राइट, तो चलते हैं, हम देखते हैं ये क्या आपको इटरेटर क्या देता है। एक ITR का मेथड देता है और एक नेक्स्ट का मेथड देता है। ITR क्या करता है, ये इटरेशन के लिए, और नेक्स्ट दैट अलाउ यू टू लूप थ्रू द एलिमेंट ऑफ अ कलेक्शन। एक्चुअली इटरेटर क्या है, इटरेटर एक लूप ही है आपके पास। ठीक है ना, एक फॉर लूप की काइंड आपको किस्म है। ठीक है, ये मेमोरी कंज्यूम नहीं करता, फॉर लूप में आपकी मेमोरी कंज्यूम हो जाती है, ये एक बेनिफिट है। और ऑन द फ्लाई आपको वो वैल्यूज जनरेट करता है। ठीक है, अब ये मेथड ITR क्या करता है, दिस मेथड रिटर्न द इटरेटर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। इट्स कॉल्ड व्हेन क्रिएट एन इटरेटर फॉर एन इटरेबल ऑब्जेक्ट। राइट, जब भी किसी इटरेबल ऑब्जेक्ट के लिए आप ये ऑब्जेक्ट होता है, it called when you create a iterator for an iterable object. This method is responsible for initializing the iterator, resetting it for necessary and returning itself.
और नेक्स्ट का मेथड क्या करता है, दिस मेथड इज कॉल्ड टू गेट द नेक्स्ट वैल्यू फ्रॉम द इटरेटर। इफ देयर आर नो मोर आइटम टू रिटर्न, इट शुड रेज द स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन। ठीक है, अब देखें, अब हम ये एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इस बात करते हैं, इससे आपको बिल्कुल सही समझ में आएगा, राइट। अब एक हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है। आप इसके थ्रू फार आई के थ्रू भी आप जा सकते हैं इसके थ्रू, मगर हम इटरेटर के थ्रू चलते हैं, इसमें देखते हैं, राइट। इटरेटर क्या करते हैं, एक आपने माई लिस्ट ले ली, लिस्ट में 6 तक है, और एक आपके पास ये इटरेटर ऑब्जेक्ट है, माई लिस्ट आपने इसको पास किया, ये आपका एक इटरेटर आ गया। इटरेटर को क्या करेंगे, इटरेटर की नेक्स्ट वैल्यू डॉट नेक्स्ट, तो आपका 1 प्रिंट होगा, नेक्स्ट 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, ठीक है। अगर आप इसमें प्रिंट कर दें ये देखें, अब क्या प्रिंट होगा, ठीक है, देखते हैं, 4 प्रिंट होगा, जबकि फार लूप में हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप कुछ अपना काम करें, यहाँ पे कोई भी कमांड चला लें आप, a = 10, b = 20, c = a + b, प्रिंट c, ठीक है, 35 आ गया। अब आप दोबारा यहाँ पे इटरेटर लेंगे, देखें 5, तो एक्चुअली ये काम भी इटरेटर का होता है। और अगर यहाँ पे देखें, अगर आप ये कर लें इसके साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग, अपना लास्ट टॉपिक था ना इस एक्सेप्शन हैंडलिंग, अब इसमें देखिए अब क्या एक्सेप्शन आ जाएगा, 6 कि छठा इटरेटर तो इसको मिल ही रहा है, 5 तक हमने डिफाइन किए हुए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप कर ले कि डेटा आपका आ गया, इसको ट्राई कैच ब्लॉक में ले ले, ठीक है ना। इसको आप क्या करें, इसको आप ये करें और इसको करते हैं आप वाइल ट्रू, ठीक है। आप ट्राई करें, ट्राई में इसको ले जाएं, प्रिंट नेक्स्ट माय इटरेटर, ठीक है, ये क्या आपने, और यहाँ पे आप excepti इन एक्सेप्शन, excepti एक्सेप्शन एज ई कर दें, इसको ब्रेक कर दें, ये एक्सेप्शन क्या होगी, excepti, देखिए सेवन तक चला जाएगा आपका, राइट। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्सेप्शन के साथ भी आपको लिख सकते हैं, वाइल ट्रू करें इसको, ट्राई और कैच में देते हैं आप इसको, राइट। तो इसको आप हैंडल कर सकते हैं। तो एक्चुअली इटरेटर आपका फार लूप ही है जिसके थ्रू आप काम करते हैं। और अगर आपको इसको पूरा इटरेटर खुद का लिखना है, अगर आपने अपना इटरेटर खुद लिखना है, ठीक है ना, तो ये देखें, माई इटरेटर हमने लिया, इसका क्लास डिफाइन, एक इसका फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया, लिमिट हमने दे दी उसको, सेल्फ डॉट लिमिट इज इक्वल टू लिमिट, और करंट हमने 0 कर दिया। अब इसका एक इटरेटर है, ITR का फंक्शन है, ठीक है, उसको सेल्फ किया और रिटर्न सेल्फ कर दिया हमने। नेक्स्ट का फंक्शन है, नेक्स्ट में क्या किया हमने सेल्फ को सेल्फ डॉट करंट, इसको दिखा है कि वो उसकी लिमिट से छोटा है, अगर छोटा है तो रिजल्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट करंट, और सेल्फ को एक प्लस कर दिया, रिटर्न रिजल्ट कर दिया। अगर छोटा नहीं है, ये फॉल्स है, तो आपने क्या कर दिया, रेज स्टॉप इटरेशन, राइट।
और हमने यहाँ पे किया एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने माई इटरेटर का, और फॉर आइटम इन माई इटरेटर, ठीक है, और प्रिंट हमने ये कर दिया। तो ये देखें ये 5 आपको प्रिंट कर 0 से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ हमने 0 दिया था ना, ठीक है। इसको आप 6 कर लें, 0 से 5, इसको आप 1 कर दें तो 1 से 5 आ जाएगा आपका। लेस देन इज इक्वल टू करते हैं आप तो आपका 6 तक आ जाएगा, ठीक है, 1 से 6 तक। ये हमने क्या किया, करंट को हमने 1 कर दिया और इसकी जो कंडीशन थी हमने इज इक्वल टू ही कर दी, तो ये आपकी 1 से 6 आ गया आपका, राइट। तो ये आपका इटरेटर था। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जनरेटर की, देखो फॉर आई इन रेंज प्रिंट आई, ये क्या करेगा आपको, फॉर आई इन रेंज, तो आपको देखें ये 10,000 नंबर प्रिंट करके देगा। देखिए, ठीक है ना, इसने आपको 10,000 नंबर प्रिंट करते। अगर ये मिलियंस में हो तो क्या होगा, इतनी आपके पास तो रैम नहीं होगी, ठीक है ना, आपके पास इतनी रैम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, राइट। और वो कैसे होते हैं, चलिए हम इसको ले लेते हैं, हम देख लेते हैं। हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन GEN कर दें आप, ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करें, फॉर आई इन रेंज n, ठीक है, यील्ड ऑफ i, ठीक है। ये आपने इसको कर दिया। अब आप क्या करें, अब आप प्रिंट करें, प्रिंट जेन 10,000। ये क्या करेगा आपको, ये एक आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। ये मेमोरी में, ये ऑब्जेक्ट और मेमोरी में स्पेस नहीं लेगा। जब भी आपको इसको ज़रूरत होगी या आपको यहाँ से नंबर प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। या फॉर आई इन जेन कितना कर दें, हम 10,000 कर दें, ये तो अच्छा ठीक है। ये इनपुट मांगेगा आपसे कुछ इनकम्प्लीट, ठीक है। तो एक्चुअली हम इससे बात करते हैं, आपको एक जनरेटर एक ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब जब भी आपको ज़रूरत होगी अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप अपने नंबर प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है जनरेटर और ये इसका फ़ायदा होता है, ठीक है ना। बाकी तो इटरेबल तो बिल्कुल इजी है, आपको किसी भी फॉर लूप की काइंड आपको ये इटरेट करने में हेल्प देता है। आपको इटरेशन करनी है तो आपको ये इटरेशन में आपकी हेल्प करता है। किसी चीज़ आप मतलब इटरेट कर सकते हैं, लिस्ट में, टपल में, सेट में, ठीक है ना, इसके थ्रू आप इटरेट कर सकते हैं। इटरेट इंटीजर में नहीं होगा, याद रखिए एक बात, इंटीजर वैल्यू में इटरेशन नहीं होती, ठीक है। इटरेशन किस में होगी, लिस्ट में हो जाएगी, टपल में हो जाएगी, स्ट्रिंग में आप कर सकते हैं, डिक्शनरी में आप इटरेशन कर सकते हैं, मगर इंटीजर वैल्यू में इटरेशन नहीं होगी, राइट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इटरेटर के मुतालिक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।